मैक्सिमम हाउसवाइफ्स का ये डर होता है कि मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, और वो काफ़ी सारे टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर होती भी हैं, तब भी वो डिवोर्स नहीं ले पाती। मैं डिवोर्स के पक्ष में बहुत जल्दी नहीं हूँ, लेकिन जहाँ पे जेन्युइन रीजंस हैं, जहाँ पे जेन्युइनली उनको फिजिकल अब्यूज़ हो रहा है, उनको मेंटल अब्यूज़ हो रहा है और उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, वहाँ पे मैं डिवोर्स के साथ हूँ। लेकिन जब विमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती है तो उसको ये बहुत बड़ा डर होता है कि मैं डिवोर्स लूँ या ना लूँ, और मैं फाइनेंशियली क्या करूँगी। तो आज का वीडियो आपकी कोच खुशबू खुश ने इसी बारे में बात करना चाहती है, क्योंकि मेरे डीएम्स ना भरे रहते हैं इन सवालों से कि मैम मैं तो जॉब नहीं करती हूँ, मैं बच्चे का ध्यान कैसे रखूँगी, मैं जॉब नहीं करती हूँ, मैं खुद का ध्यान कैसे रखूँगी, मेरे पेरेंट्स सपोर्ट में नहीं है तो मैं फाइनेंशियली किस पे बैठूँगी, या मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हूँ और घर जाके बैठ गई तो मैं बहुत दिन तक सरवाइव नहीं कर पाऊँगी। या एक बहुत नेगेटिव अप्रोच जो दिमाग में बन जाती है वो है कि मैं एलिमनी लूँ और रिश्ता ख़त्म करूँ। वो भी एक तरह से सही है, बट उसकी एक लिमिट है। और इस डर की वजह से जो बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप होते हैं ना, जिनका सही तरीका ही है, जिनको सॉल्व करने का सही तरीका है कि आप डिवोर्स ले लो, वो भी उस रिलेशनशिप में सिर्फ सिर्फ क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं है फाइनेंशियली, वो धंसती रहती हैं, धंसती रहती हैं, धंसती रहती हैं, और उनके बच्चे, उनके हस्बैंड, उनकी खुद की, उनकी जनरेशनल लाइफ में वो पेन ट्रांसफ़र होता रहता है, वो खुद इतने पेन में रहती हैं। तो फाइनेंशियली फाइनेंसेस रिलेशनशिप में भी बहुत मैटर करते हैं। मैं हर बार कहती हूँ कि आपको ज़रूर ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल होना चाहिए जब आप किसी को पसंद करने जा रहे हैं, किसी को देखने जा रहे हैं, या आप रिलेशनशिप में आ चुके हैं और अब आप ओपनली बात कर सकते हैं कि फाइनेंसेस कितने इम्पॉर्टेंट हैं। और ये आपको कई बार आपके मूड्स, आपकी रिलेशनशिप, आपकी लाइफ को डायरेक्शन भी देता है। हम ये कह देते हैं, हमने मूवीज़ में देखा भी है कई बार कि पता है कि मैं पैसे तो नहीं मायने रखते, बट सच कहूँ तो पैसे मायने रखते हैं जब आपके पास सर्वाइवल नहीं होता, जब आप दुनिया को देख रहे होते हैं, लोग अपनी विशेस पूरी कर रहे हैं, लोग घूमने जा रहे हैं, लोग अपनी बेसिक से ऊपर जा रहे हैं, तो आपको बुरा लगता है यार कि यार, या तो अपने लिए लगता है, अपने पार्टनर के लिए लगता है कि वो आपको प्रोवाइड नहीं करा रहा। और उन विश सर्कल में ना कहीं ना कहीं ये फाइनेंसेस बहुत मैटर रखते हैं। तो ये सवाल कभी गलत नहीं होगा अगर आप दोबारा अपने रिलेशनशिप में ये पूछें कि हम फाइनेंसेस पे क्या क्या तुम्हारी सोच है, क्या मेरी सोच है। खैर, ये वीडियो इस बारे में नहीं है कि आपको ये सवाल कैसे पूछना है या आपको ये सवाल क्यों पूछना चाहिए। ये वीडियो है कि आप सच में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं, लेकिन आप बहुत टॉक्सिक, बहुत ही बैड रिलेशनशिप में हैं कि अब आप फिजिकल अब्यूज़ से जा रहे हैं, मेंटल अब्यूज़ हद हो चुका है, और आपके बच्चे के सामने सारे फिजिकल अब्यूज़ हो रहे हैं, आप रोज़ मार्क्स लेके घूम रहे हैं, लेकिन आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं, तो आपको ये चीज़ रोक रही है कि मैं डिवोर्स लूँगी तो मेरा क्या होगा। इस बारे में एक सर्वे हुआ था जो कि है ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेन एसोसिएशन ऑब्जर्वेशन। उन्होंने कहा है, मैनी वुमेन्स रिपोर्ट स्टेइंग इन अनहैप्पी मैरिज ड्यू टू इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी। आप ये गूगल कर सकते हैं, लेकिन इसी पे करिएगा, विच इज AIDWA ऑब्जर्वेशन। वो ये भी कहते हैं कि वेयर विल, एक औरत सोचती है, वेयर विल आई गो विद द किड्स, देन हु विल सपोर्ट मी, आर द कॉमन फियर्स दे एक्सप्रेस। तो जब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि एक विमेन के अंदर रिलेशनशिप को तोड़ने का एक बहुत बड़ा फियर क्या है कि मैं इकोनॉमिकली सिक्योर नहीं हूँ, तो उन्होंने ये भी कहा कि वो ये सोचती है कि मैं बच्चे को लेके कहाँ जाऊँ, मेरा क्या होगा, मुझे कौन सपोर्ट करेगा। और ये सवाल सारे जेन्युइन है, बट मुझे ये बताओ, क्या एक औरत को ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे किसी का सपोर्ट चाहिए? क्यों मैं अपने लिए अपना सपोर्ट स्टार्ट नहीं कर सकती? क्यों मैं कुछ शुरुआत नहीं कर सकती कि मैं इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर जाऊं? तो ये जज्बे से ज्यादा ये एक सोच है।
मैं कभी नहीं कहूँगी कि पैसे मायने नहीं रखते। यस, आपके पास बच्चा है या आप खुद भी मतलब आपके पास बच्चा है शादी के बाद या नहीं भी है, लेकिन आपको फाइनेंसेस चाहिए। और ये बहुत गलत होगा कि हम डिवोर्स अपने पेरेंट्स के बलबूते पे लें कि मेरे पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स देख लें, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत लकी इंसान हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियली आपको अपने पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, अपने भाई से पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। क्यों? आप उतनी ही क्षमता रखते हैं, आप उतनी ही कैपेसिटी रखते हैं जो एक कॉर्पोरेट की औरत है जो रोज ऑफिस जाती है, या आप उतनी ही कैपेसिटी रखते हैं जितनी आपकी हस्बैंड की है। इट जस्ट आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, आपने उस तरफ सिर्फ सोचा नहीं है। आपकी लाइफ में बस इतना ही फर्क है कि आपने उस तरफ सोचा नहीं है। हमेशा हमारे पास ऑप्शन होता है, या तो मैं उसी रिलेशनशिप के दलदल में रहूं और अपने आप को पेन देती रहूं, या मैं इससे आगे बढ़ूं। और थर्ड नेगेटिव जो मैं हमेशा कहती हूँ कि एलिमिनाई, जब तक आप रीजनेबल ले रहे हैं, जो आपकी लाइवलीहुड के लिए ठीक है और सामने वाले के लिए वो पनिशमेंट नहीं हो रहा है, उतनी एलिमिनाई लेना भी ठीक है, लेकिन नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। देखो मैं बताती हूँ कि मनी की एनर्जी इतनी खतरनाक है ना कि किसी का फालतू पैसा लेना भी ना, चाहे वो आपके हस्बैंड का ही हो, वो आपको रिटर्न तो देना ही पड़ता है, क्योंकि ये कर्मास का कल्चर है, ये कर्मास का कॉल है कि किसी से गलत पैसे लेने भी वो गलत एनर्जी क्रिएट करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब्स में या किसी सेक्टर में वो पैसे का लेन देन करते हैं, ये सब आपको रिवर्ट आता है, विच इज़ राइट। तो एलिमिनाई लो, बट जितना आपका हक की बात है, जितनी लॉ ने बता रखी है। लेकिन ऐसे रिश्ते में भी मत रहो जहां आपकी सोल, आपका हार्ट, आपका माइंड सब कुछ रैप्चर हो चुका है। और उसके लिए ना सिर्फ आपको अपनी सोच बदलनी है। आपने ज़रूर कुछ नहीं किया होगा अब तक, तभी आप सिक्योरिटी में नहीं है, आपको सिक्योर फील नहीं हो रहा फाइनेंशियली, बट आप किसी से कम नहीं हो। बिलीव मी, आप किसी से भी कम नहीं हो। अभी 2 दिन पहले ही मैं एक लेडी से बात कर रही थी, वो मुझे बता रही थी कि उनके पापा ने उनकी जल्दी शादी कर दी और उनके काफ़ी सपने थे बट वो नहीं फुलफिल हो पाया। उनके पापा ने उनके लिए अच्छा सोचा और वो अब लेकिन लाइफ में कुछ करना चाहती है। उनकी रिलेशनशिप में कोई इशू नहीं है, बट वो आगे बढ़ना चाहती है। तो वो मेरे से बात कर रही थी कि कैसे खुशबू मैं अपने करियर को क्रिएट कर सकती हूँ। मेरे पास बहुत सारी डिग्रीज नहीं हैं, मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स नहीं हैं, लेकिन मैं लोगों को मदद करना चाहती हूँ। तो वो फाइनेंशियली स्टेबल थी, तो मैंने उनको गाइड किया कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। बट आप भी ना कहीं से शुरुआत कर सकते हो, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो। आप ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हो, आप किसी को वर्बली हेल्प करके मदद कर सकते हो, आप किसी ऐप के थ्रू किसी को गाइड कर सकते हो, आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके कुछ अर्न कर सकते हो। और मैं यही रिकमेंड करती हूँ उन सारी फीमेल्स को कि ये इनसिक्योरिटी से ओवरकम होके ही हमारा सोल्यूशन है, इसमें रह के हमारा कोई सोल्यूशन नहीं है। देखो, अगर आपने डिवोर्स का मन बना लिया है तो आप एलिमिनाई तो क्लेम करोगे, रीजनेबल क्लेम करो, जो भी आपका हक बनता है वो लो। और उस पैसे से या डिवोर्स लेने से पहले आपको जो फोकस करना है वो आपकी लाइफ के स्ट्रेस आपको फोकस नहीं करना है कि मेरे साथ ये क्या होगा, मैं रोज परेशान हूँ, मेरी लाइफ ऐसी है। आपको फोकस ये करना है कि कैसे मैं इंडिपेंडेंट हूँ, जिससे मैं इस प्रोसेस को और जल्दी कर सकूं। और तरीके हैं, लोग कमा रहे हैं। हाँ, लोग फेक भी दुनिया में बताते हैं, बहुत सारे फेक तरीके से लोग कमा रहे हैं, आपको ट्रैप करेंगे कि इसमें आ जाओ, हम आपको इतना अर्न करा देंगे। नहीं, अपनी बुद्धि लगाओ, अपनी बुद्धि ये लगाओ कि आपको जो चीज़ अपीलिंग लगती है, जो आपको लगता है कि अच्छा ये मैं कर सकती हूँ ईजिली, उसको ऑप्ट करो। अभी रिसेंटली मैंने एक रील भी देखी थी इस बारे में कि सुष्मिता की भाभी थी, वो अब अपने जैसलमेर या जोधपुर जाके अपना काम स्टार्ट कर रही हैं। देखो, उन्होंने अपने डिवोर्स को कितना इम्पोर्टेंट बना दिया। अब वो अपने बच्चे के साथ भी हैं, वो जिस टाइम काम करना चाहती हैं वो काम करती हैं, और वो एक पीसफुल लाइफ में भी हैं। मुझे नहीं पता उनके रिलेशनशिप के क्या न्यूएंसेस थे, क्योंकि होते हैं हर रिलेशनशिप के, लेकिन अगर आप फिजिकल मेंटल अब्यूज़ में हैं, आप रोज़ मार खा रहे हैं, या आपको पता है कि मुझे डिवोर्स लेके ही आगे मेरा सोल्यूशन है और मैं सिर्फ इसके लिए नहीं रही क्योंकि मैं फाइनेंशियली मैं सिक्योर नहीं हूँ, तो प्लीज़ 6 मंथ्स दो अपने आप को। स्ट्रेस जो आपको हो रहा है उसे ओवरकम करने के लिए कुछ नया सीखो और
जोन में जाके अपने आप को डिवोर्स लेने से पहले जॉब या बिजनेस या कुछ भी ऐसा जो आपको सही लगता है और आप अर्न करने लगे, तब आप छोड़ो। एलुमनाई रीजनेबल लो और अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा करो। आपका बच्चा कभी भी आपको इस बात के लिए, अगर बच्चे के साथ आप डिवोर्स ले रहे हैं, इस बात के लिए अप्रिशिएट करे ना करे कि आपने डिवोर्स लिया था, लेकिन आपको इस बात के लिए अप्रिशिएट ज़रूर करेगा कि आपने डिवोर्स लिया, अपने पैरों पे खड़ी हुई, और तब आप आज एक मजबूत औरत है। तो प्लीज़ अपने आप को मजबूत बनाइए, कमज़ोर नहीं। और अपने सवाल मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि मैं उसी बेसिस पे आपको और गाइड कर पाऊंगी। मैं आपको शायद ये गाइड नहीं कर पाऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए। मिनिमम लोगों को मैं वो गाइड करती हूँ जो मेरे साथ आते हैं, बात करते हैं, क्योंकि फिर मैं उनको पूरा एनालिसिस करती हूँ। तो अगर आप सवाल ऐसा डालोगे कि बता दीजिए, तो शायद मैं कुछ ही जवाब दे पाऊँ, लेकिन मैं ये बात जानती हूँ कि सिर्फ आप यहाँ से कमज़ोर पड़ रहे हैं, बाकी आपके अंदर किसी पोटेंशियल की कमी नहीं है। बने रहिए, और भी वीडियोस आने वाली हैं आपके पास।